जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज सुबह उठते ही आपके फोन पर यह नोटिफिकेशन आ जाए, भारत पर 300 ड्रोन का हमला, कई शहर ब्लैकआउट, सीमा पर युद्ध, या फिर अचानक आपको यह खबर मिले कि भारत ने आधी रात को पाकिस्तान के 9 ठिकानों को मिसाइलों से उड़ा दिया है और जवाब में पाकिस्तान ने शुरू कर दी है 50 साल की सबसे भारी शेलिंग। दर्शकों, आप जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये है उस संघर्ष की असली कहानी जिसने भारत और पाकिस्तान को सिर्फ 72 घंटों में परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंचा दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह लड़ाई सच में खत्म हो चुकी है या यह सिर्फ अगले तूफान से पहले की खामोशी है? नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के उस संघर्ष की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की नींद उड़ा दी। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों से भरी एक बस पर आतंकी हमला हुआ। हमला इतना भीषण था कि 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। भारत ने इसे आतंक का एक्ट ऑफ वॉर बताया और पाकिस्तान पर सीधे तौर पर साजिश रचने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने तुरंत इनकार किया, लेकिन सीमा पर तनाव तूफान की तरह बढ़ने लगा। 7 मई 2025 भारत ने आधी रात लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सिंध के भीतर 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दावा किया, भारत ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया। और फिर एलओसी पर शुरू हुई पिछले 50 वर्षों की सबसे भारी शेलिंग। पूंछ और जम्मू में 16 भारतीय नागरिक मारे गए। तनाव अब एक स्थानीय घटना नहीं रहा, यह पूरा दक्षिण एशिया हिला चुका था। 8 और 9 मई इन 2 दिनों ने इतिहास बदल दिया। पाकिस्तान ने 300 से 400 तुर्की मेड कामिकाजे ड्रोन भारत की तरफ भेजे। ये ड्रोन साधारण नहीं थे, इनका लक्ष्य था भारत के 36 मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशन, बिजली ग्रिड हार्बा, एयर बेस, मिलिट्री सप्लाई रूट, टेलीकॉम टावर। भारत ने जवाब में किया एयर स्ट्राइक, एंटी ड्रोन डिफेंस बना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने 3-4 लड़ाकू विमान खोए, जिनमें राफेल और मिग 29 शामिल बताए गए। पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ। युद्ध अब जमीन और आसमान नहीं बल्कि हर डोमेन में फैल चुका था। देश से देश में यह था साउथ एशिया का पहला मल्टी डोमेन ड्रोन वॉर। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, दोनों देशों ने एक दूसरे का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 4 रडार नेटवर्क ब्लाइंड कर दिए। पाकिस्तान ने भारत के बैंकिंग पेमेंट सिस्टम को हिट किया। नौसेना ने दोनों तरफ से अरब सागर में युद्धपोत तैनात कर दिए। ये वो पल थे जब दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ चिंतित थे, क्योंकि दोनों देश परमाणु हथियार रखते हैं। एक छोटी गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती थी। करीब 72 घंटे तक चले युद्ध जैसे तनाव के बाद डीजीएमओ हॉटलाइन सक्रिय हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मध्यस्थता में दोनों देशों ने तत्काल सीजफायर लागू करने पर सहमति जताई। लेकिन यह अंत नहीं था। सीजफायर के बाद भी दोनों देशों की गतिविधियां आक्रामक बनी रही बनाने के लिए, और इस समय एयर स्पेस कई सप्ताह तक बंद रहा। सीमा पर सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई और नवंबर में दिल्ली इस्लामाबाद ब्लास्ट ने तनाव फिर से आसमान पर पहुंचा दिया। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है 2025 का संघर्ष तो सिर्फ ट्रेलर था, 2026 असली कहानी लिखेगा। तो दर्शकों, यह था 2025 का भारत पाकिस्तान संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जिसने दुनिया को दिखा दिया कि युद्ध अब बदल चुका है। अब मिसाइलें ही नहीं, ड्रोन, साइबर अटैक और मल्टी डोमेन वॉर भविष्य के हथियार हैं। क्या यह टकराव आने वाले वर्षों में किसी बड़े युद्ध का संकेत है, या फिर दक्षिण एशिया एक और संकट के दौर में प्रवेश कर चुका है? आपकी राय क्या है?
कमेंट में लिखिए।